नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस भर्ती में हुई गड़बड़ी का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ ठगी की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा और पालमपुर में लिखित परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थी तथ्यों के आधार पर गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र में नकल हुई है और कई अभ्यर्थियों ने आपस में चर्चा के साथ पेपर दिए और आरोप है कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाने पर भी रोक नहीं थी। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की और जरूरी होने पर सीबीआई जांच की भी मांग की। वहीं उन्होंने जांच तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के वक्त गड़बड़ी के आरोप लगते ही परीक्षा कैंसिल की गई थी। वहीं उन्होंने विमल नेगी हत्या मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पेन ड्राइव फॉर्मेट की जा सकती है तो परीक्षा के सीसीटीवी फुटेज भी मिटाए गए होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और इस पूरे मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नई भर्ती की अगर शुरुआत हुई तो पुलिस की भर्ती एक पहली ऐसी भर्ती थी जिस भर्ती की शुरुआत उन्होंने की थी और नई भर्ती की शुरुआत करने के लिए जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते कांग्रेस के हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कि हम पारदर्शिता के साथ करेंगे और पूर्व की सरकार का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, बातों को लेकर के बात कही थी। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र भर्ती पुलिस की भर्ती जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी हो। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया। वादा करने वाले कौन थे और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था? मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के साथ साथ में किसी सूरत में ये पेपर जो है रद्द नहीं होना चाहिए, इसलिए पेपर लीक हुआ है, ये बात कहीं से नहीं आनी चाहिए। के मामले में जो बात आ रही है, जिसको मुख्यमंत्री ने भी एक तरह से स्वीकार किया है कि पेन ड्राइव मिला था, उसको फॉर्मेट किया था और फॉर्मेट करने के बाद उसको रिट्रीव कर दिया गया, तो संभावनाएं इस बात से भी मना नहीं की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया है पुलिस का, उसमें जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को भी बर्बाद कर सकते हैं, उसको भी मिटा कर सकते हैं, सबूत को नष्ट किया जा सकता है। ये आशंका भी हिमाचल प्रदेश के नौजवान जिनने पुलिस की इस भर्ती में एक कैंडिडेट होने के नाते एग्जाम दिया है, उनकी भी आशंका है और पूरे प्रदेश की भी आशंका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार इतना गंभीर आरोप, नौजवान जो है सोशल मीडिया में अपना वीडियो अपलोड लगाने के बावजूद अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसके
विपरीत आप देखिए, सरकार की ओर से ना कोई टिप्पणी आई है, सरकार की ओर से ना कोई इस बात को लेकर के कोई जानकारी सार्वजनिक की गई है, और सरकार की ओर से अभी तक इस सारे मामले में कार्रवाई क्या हो रही है, इस बात को लेकर के बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। और ऐसी सूरत में मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं, मैं खासतौर से इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि सारी बात को हल्के में ना लें। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को, भविष्य को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को आपने भंग कर दिया, और भंग करने के बाद 2.5 साल के बाद भी अभी तक वो ठीक तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया। और हकीकत तो यह थी कि सही बात में उसमें जो दोषी लोग, जिन लोगों ने पेपर लीक किया था, जिसका जिक्र आप बार बार करते रहते हैं, हर जगह करते रहते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं। जो भी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई करने के बाद प्रदेश के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं करते। सही मायने में काम करने की नियत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, यह प्राथमिकता वर्तमान सरकार की है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।